हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फाइनली आज वो दिन है जहाँ हमारे फंक्शन की स्टार्टिंग होगी। हमने स्टार्टिंग में रामायण पाठ रखी है ताकि मतलब अदर फंक्शंस के साथ रामायण पाठ भी हो जाए तो साथ में अच्छा लगता है। और पूजा पाठ करना किसको नहीं पसंद होता है। मैं ऊपर सभी काम कर रही थी पर मम्मी पापा यहाँ पहले ही आ गए थे। मैं बाद में नीचे आई हूँ तो व्लॉग भी बाद में स्टार्ट हुआ। ये सब कुछ सेटल हो गया था, उसके बाद मैं आई थी। जब मैं आई तो उस समय हमारे लड्डू गोपाल का स्नान हो रहा था और इनका अभिषेक किया जा रहा था। इनके ऊपर फूल चढ़ाए जा रहे थे तो लगे हाथ मैंने सोचा कि वीडियो यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। ये भी एक अच्छा मोमेंट है जिसको मैं कैप्चर कर सकती हूँ। उसके बाद में मैं, मेरी मम्मी, पापा, गिन्नी, पूजा दी, हम सब एक साथ बैठ के मतलब पूजा का हम लोग मज़ा ले रहे थे। कान्हा जी का हमने सिर्फ पापा मम्मी ने ही किया था क्योंकि वो हमारे घर के बड़े हैं तो उन्होंने इस प्रोसेस को कंप्लीट किया। और उसके बाद में हम लोगों ने मिलके जो भगवान के भजन होते हैं वो बोले, कान्हा जी के भजन बोले। और ऑनेस्टली मतलब मुझे पूजा पाठ में बहुत बहुत मज़ा आता है। जैसे पूरा फंक्शन हुआ है, पूरा फंक्शन ही बहुत अच्छा था। सब चीज़ें अपनी अपनी जगह बहुत अच्छी रही हैं, लेकिन जहाँ बात रामायण पाठ की आई तो मुझे रामायण पाठ वाला पार्ट बहुत अच्छा लगा। और ये जो हमारे रामायण पाठ रखी गई थी इसके पीछे की वजह गिन्नी रही, क्योंकि उसी ने कहा था कि दीदी आप लोग सब कर रहे हो तो रामायण पाठ कर लो, अच्छा रहेगा। और ठीक है, लगे हाथ हम लोगों ने साथ में रामायण पाठ भी रखी। बहुत मज़ा आया, कान्हा जी का श्रृंगार होते हुए देखा और हम तीनों ने पूजा को बिल्कुल एंजॉय किया। हम लोगों ने बहुत मस्ती की थी और साथ में बहुत सारे रिचुअल्स थे वो भी हमें सीखने को मिले। नया बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ चीज़ें देखने को मिली। और फंक्शन बड़ा था, जब रखा तो लगा कि होगा कैसे, हम लोग कैसे इसको मतलब पॉसिबल करेंगे, क्योंकि हम सारे ही अभी मतलब हमें कोई एक्सपीरियंस नहीं था। हम चारों बहन भाई, पांचों बहन भाई जो हैं, हमें कोई एक्सपीरियंस नहीं था, ना मेरी भाभी जी को कोई एक्सपीरियंस है ऐसे किसी फंक्शन को करने का। पर फिर भी हम लोगों ने मतलब अपना पूरा 100% दिया और फंक्शन को बहुत ही अच्छे से सक्सेस किया, सबकी ज़रूरतों का ध्यान रखते हुए। यहाँ हमारे जो पंडित जी आए थे इनका भी हमने पूरा ध्यान रखा। और छोटे हैं, गलती तो हो ही जाती है, छोटी मोटी गलतियाँ हुई हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब भी हम ऐसा कोई प्रोग्राम रखेंगे तो उन गलतियों को हम ध्यान में रखते हुए सारे काम करेंगे। सुबह वाली पूजा बहुत अच्छी रही। फिर हम लोग ने पूजा पाठ करने के बाद में मैं मतलब अपने काम से निकल गई थी। मतलब जो भी ड्रेसेस वगैरह शॉप पे रखी हुई थी, हमने डाले हुए थे कपड़े, कुछ सिलने के लिए, कुछ फिटिंग के लिए, उन सभी को हम कलेक्ट करने चले गए थे। तो मैं ये जो पूजा हो रही है इसको अटेंड करने के बाद, आरती करने के बाद और सिस्टर वगैरह हमने सबने मिलके आरती की। उसके बाद हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग ये पूजा ख़त्म हो जाए, उसके बाद में पूजा के बाद में ही हम लोग बाहर जाएंगे। बहुत ज़्यादा गर्मी थी लेकिन फिर भी गर्मी का एहसास नहीं हुआ हमें। इस पूजा के अंदर इतना हमें मज़ा आ रहा था कि हम लोग मतलब फील नहीं कर पाए कि बहुत ज़्यादा गर्मी है। आई नो कि बहुत लेट हो गया है ये वीडियो डालने में, तो उसके लिए तो सॉरी, क्योंकि वो उसका एक रीज़नेबल रीज़न था। अब लगता है कि अब इसे पोस्ट करने का टाइम आ गया है तो मुझे लगा कि इसे पोस्ट कर देना चाहिए। सो बने रहना आप लोग में और देखना कि मैं मतलब अपने सभी जो भी मैंने हम लोगों ने मतलब तीनों जो भी फंक्शन रखे हैं कैसे रखे हैं वो सारी चीज़ें इन्हीं व्लॉग्स में आपको देखने को मिल जाएंगी। कैमरे वाले भैया हैं वो अभी तक मतलब हमने उनसे वीडियोस फोटोज़ नहीं लिए हैं, तो ये सभी जो शूट किए हुए वीडियो हैं ये मेरे फ़ोन के ही हैं। दीदी हमारी है, इसको फॉलो करो, सब्सक्राइब करो। एक ये, एक वो बड़ा भाई को बिजी नहीं। जल्दी से हम लोग खाना खा के नीचे आए क्योंकि अब वो शाम को वो आहुति वाला टाइम पास आ गया था। तो पंडित जी ने हमें बोला कि आप लोग जितना जल्दी आओगे ना हम आपको उतना जल्दी ही फ्री कर देंगे। और फिर हम लोग फटाफट खाना खाकर हम नीचे आए।
खाना खा के नीचे आने के बाद में वहाँ पर गणेश जी की आरती चल रही थी, तो हमने उसे एंजॉय किया पंडित जी के साथ में बहुत अच्छे से। मतलब हमने आरती को पंडित जी जैसे जैसे मतलब आरती बोल रहे थे वो रिपीट कर रहे थे, हम लोग बहुत अच्छे से हमने उन्हें कॉपी कर लिया था इजीली, और बहुत मस्ती करी हम तीनों चारों ने मिलके। हम बहुत ही लिमिटेड लोग रहे थे रामायण पाठ के समय में। लड़कियां तो हम 4 ही रही थी, हाँ औरों को बुलाया था पर वो नहीं आई, लेकिन हम लड़कियां 4 ही रही थी। और ये मेरी भाभी हैं जो ऊपर किसी को खाना खिला रहे थे, अपने गेस्ट को आए हुए थे उनको, तो हमने बोला कि आप खाना खिला लो उसके बाद आ जाना। इधर ये सब चल रहा था और हम लोग मज़े कर रहे थे, बातें कर रहे थे हम सब आपस में। भाभी को बार बार बुला रहे थे पर वो बोली कि नहीं नहीं खाना खिला के ही आऊँगी। हाँ वही बहू वाला सिस्टम। तो ठीक है, हम लोगों ने सोचा कि चलो अब बैठते हैं आहुति देने के लिए। हम सारे पंडित जी ने हम सबको बिठा दिया था, पर हमें कहाँ इतनी नॉलेज है, हम तो ऐसे जा रहे थे बस, एक दूसरे की शक्लें देख के हंस रहे थे। मैं वीडियो बना रही थी, कोई मेरे वीडियो बनाने को देख के हंस रहा था। उसके बाद पापा मम्मी ने ऐसे फूल अर्पण किए और वहाँ से वो फिर आहुति वाला जो था वो स्टार्ट हो गया था। मेरे पापा मम्मी की थोड़ी तबीयत ज़्यादा ख़राब है अभी इन दिनों, तो हम उन्हें ज़्यादा कुछ कहते नहीं हैं, और मस्ती तो खैर कंटिन्यू करते रहते हैं ताकि उनका भी मन बना रहे। पंडित जी बार बार यही देख रहे थे कि इस लड़की को सिर्फ वीडियो बनाना है। ऐसा लग रहा था जैसे रामायण पाठ वीडियो बनाने के लिए रखी गई हो, लेकिन मैंने उन्हें कहा कि मेरे कुछ फॉलोअर्स हैं, उनके लिए वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है, तो मैं वीडियो बना रही हूँ। और कैमरामैन तो पता नहीं कल से आएगा। तो आज फाइनली वो दिन आ गया है जिसका हमको बहुत दिन से इंतज़ार था। आज मेरे पापा का रिटायरमेंट हो जाएगा, उनका लास्ट डे है आज ऑफिस में, और घर में बहुत सारे गेस्ट आ गए हैं। नीचे अभी हमारी रामायण पाठ चल रही है, वो ख़त्म नहीं हुई है, बस उसी की तैयारी चल रही है। और देखते हैं शाम तक क्या रहता है, कैसे रहता है। वैसे सभी चीज़ें बहुत अच्छे से प्रिपेयर की है। सबसे ज़्यादा तो ये बहुत मेहनत करती है। हम लोग देख रहे हैं, देने के लिए सोच रहे हैं। भूख हम सबको बहुत जोर से लगी है, पर पहले उन जो हमारे गेस्ट आए हैं उनको खिलाएंगे ना बच्चों, पहले हम उनको खिलाएंगे फिर हम फिर अपन को। जिसका तो मैं जारी होगी मुझे छोड़ दे तो रवि मत का माहौल है इस समय। ये हमारे मामा है, मामा ऐसे हाय करो, हाय हाय। रिंग लेने आए हैं लोग। खोलो, मेरी रिंग लेनी है। ये मेरे ताऊ जी है। हाँ फाइनली हम लोग रिंग लेके आ चुके हैं मम्मी पापा की, और अब हम लोग पूजा में बैठेंगे। सब लोग यहाँ हमारा वेट कर रहे हैं सभी गेस्ट के लिए। यहाँ पर अब रामायण पाठ को ख़त्म करने की प्रोसेस चल रही है। जो लास्ट में एक बार और आहुति वाला होता है वो करने की तैयारी चल रही है। मैं बाहर से आई थी तो मुझे पता नहीं था क्या चल रहा है, तो मैंने आके जस्ट वीडियो स्टार्ट कर दिया। सबको बुलाने गई थी, पर मेरी भाभी बोल रही है कि वो कपड़े वगैरह कुछ चाहिए होते तो उसका क्या करूँ। तो मैं और गिन्नी बोल रहे हैं कि पैसे ही रख देना, आ जाओ नीचे बैठते हैं, फिर ये काम में लगी रहेगी। इसीलिए मैंने इसका कहा कि चल नीचे चलते हैं, आ जाओ।
मानस्य रामचरितमानसखण्डपारायण पाठकर्मणा सांगता सिद्ध्यर्थमाकारावधिपूर्णावृत्तिपर्यन्तं यद्यद्रव्यं यावत् यावत् संख्येन येन मंत्रेण यया कामनया ईश्या च देवतां सा देवता। अब लगभग आहुति वाला शायद प्रोग्राम हमारा सब बहुत अच्छे से कंप्लीट हुआ है। अब हम सब लोग खड़े हो गए थे ताकि मतलब जो आगे की चीज़ें हैं वो भी कंप्लीट हो, प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जाए, फंक्शन आगे चले। और जो कपड़े वगैरह पहनाने वाला काम होता है जो कि मम्मी की साइड वाले, भाभी जी की साइड वाले आते हैं, वो सभी आए हुए थे। तो हमने सोचा जल्दी जल्दी सभी चीज़ें कंप्लीट करें ताकि पापा को हमें बैंक भी भेजना था। यहाँ मेरी भाभी बोल रही है कि मेरे भी ब्लॉग बना दो प्लीज़, क्योंकि मैंने अपना फ़ोन भैया को दिया हुआ था तो वो कह रही थी मेरा भी ब्लॉग बना दो ताकि मेरा भी पूरा हो जाएगा। तो ऐसा करके फिर हम लोग थोड़ा मजाक मस्ती कर रहे थे कि ठीक है चलो बनाओ वीडियो ब्लॉग बनाओ। अभी देखो प्रोसेस शुरू हो गया है। हम लोग ने बहुत मस्ती की थी। वैसे इस रामायण पार्ट को हमने जितना एंजॉय किया था उतना में भी शायद रिटायरमेंट को भी एंजॉय नहीं किया। हम लोगों ने रामायण पार्ट में बहुत मस्ती की, मतलब कि पूजा पाठ में भी मज़ा बहुत आता है। और मुझे तो शुरू से ही आता है, हमारी फैमिली में लगभग सभी पूजा पाठ को बहुत ज़्यादा मानते हैं। और गिन्नी अभी दिखाई नहीं दे रही है, गिन्नी बाहर गई हुई है, वो मम्मी पापा के गिफ्ट के लिए गई हुई है क्योंकि उसे समय नहीं मिला था गिफ्ट लेने के लिए। तो वो गिफ्ट लेने के लिए बस निकली हुई है, अभी आने वाली होगी। उसका कॉल आया था कि मैं आ रही हूँ, तब तक तुम लोग करो। ये अभी सब लगभग पूरी फैमिली आ गई है। छोटा वाला भाई भी पता नहीं इधर उधर कहीं काम में लगा हुआ होगा, वो भी आ जाएगा। और अब रामायण पाठ ख़त्म होने में ही है, थोड़ी बहुत टाइम में बस ख़त्म हो जाएगी और समापन हो जाएगा। ख़त्म नहीं बोलते हैं, ख़त्म बोलना में भी शायद ठीक नहीं होता। मेरे को गिन्नी ने कहा था कि अपन ऐसे बोलते हैं कि समापन होने वाला है या कुछ ऐसा, मतलब। तो फिर बस अब वो वाली प्रोसेस शुरू हो गई है, कपड़े वगैरह पहनाने वाली। पापा मम्मी ऐसा कोई मोमेंट होता है तो मेरी मम्मी शर्मा ही जाती है बिल्कुल। कहते एकदम नई लमेली दुल्हन वाली शर्माहट ऐसे फेस पे आ जाती है, शर्माने लगती है मम्मी। वैसे अच्छा लगता है मम्मी पापा को ऐसे साथ में देख के, अच्छा फील आता है, खुशी मिलती है। साथ में लगे हाथ भाई और भाभी, इनको भी ऐसे देख के बहुत अच्छा लगता है। तो अब ये व्लॉग यहीं ख़त्म होता है और कान्हा जी के साथ हम हमारे नेक्स्ट व्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं। सो गाइज़ आप लोग आगे जाके पार्ट 2 ज़रूर देखना। बाय।